दोस्तों अगर आपका सऊदी अरब का वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ है और आपके वीज़ा पे 19 डेज़ ऐसे लिख रहा है, तो शायद आप भी कन्फ्यूज़ होंगे और आप सर्च किए होंगे कि भाई हमारा जो 19 डेज़ यहाँ पे लिख रहा है, तो क्या मैं सऊदी अरब जाने के बाद मैं सिर्फ़ 19 डेज़ यानी 3 महीने का ही वीज़ा है और 3 महीने ही मैं रुकूँगा, ऐसा है क्या? तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ, आपका पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, अगर आपका किसी भी कंपनी में काम हुआ है, नौकरी हुआ है, अगर आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ है सऊदी अरब का, तो सारे लोगों का वीज़ा जो होता है 19 डेज़ का ही वहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है? और उसका मतलब ये होता है कि जब आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ, उस दिन से 3 महीने यानी कि 19 डेज़ के अंदर-अंदर आपको सऊदी अरब में एंट्री करना होता है। अगर सऊदी अरब में 90 दिन के बाद अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, 19 डेज़ जो वहाँ पे है, 90 दिन के बाद अगर एंट्री करना चाहते हैं, वहाँ पे डेट भी दिया गया रहता है, तो आप एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। जब भी आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होता है, जिस दिन आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होता है, उस दिन से 90 दिन का टाइम रहता है, 90 दिन के अंदर-अंदर आपको सऊदी अरब में आना होता है और जिस दिन आप सऊदी अरब में आ गए, मानिए कि आपका जो वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ, तो 2 महीने 15 दिन के बाद यानी कि ढाई महीने के बाद आपने आया, 15 दिन पहले आ गए आप, ठीक है? तो क्या फिर वो 15 दिन ही बाकी रहेगा? नहीं, जिस दिन आप एंट्री करेंगे, उस दिन से 3 महीने तक फिर आपका वीज़ा वो एक्सटेंड हो जाता है, 3 महीने तक वैलिड रहता है और 3 महीने के अंदर-अंदर जो आपका कंपनी है या जो आपके कपिल हैं, उसको इकामा बनाना पड़ता है। वो पहले भी बना सकता है 3 महीने के पहले-पहले। 3 महीने के पहले-पहले जब आप एंट्री किए हैं, उस दिन से 3 महीने के अंदर-अंदर उसको इकामा बनाना पड़ता है। इकामा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा इकामा होता है, यानी कि वो आपका इकामा 3 महीने के लिए भी बना सकता है, 6 महीने के लिए भी बना सकता है, 9 महीने के लिए बना सकते हैं, 1 साल के लिए भी बना सकता है। पहले एक्चुअली 1 साल के लिए बनता था, लेकिन नया निज़ाम यहाँ पे मतलब नया नियम जारी किया गया है कि जिसमें अगर आपका कंपनी चाहे या आपके कपिल चाहे कि मुझे सिर्फ़ 3 महीने का ही वीज़ा लगाना है, यानी कि इकामा बनाना है, फिर बाद में वो एक्सटेंड कर सकता है। वो चाहे तो आपको 5 साल तक रख सकता है और चाहे तो 3 महीने के अंदर ही भेज सकता है, वो डिपेंड ऑन द कंपनी, ठीक है? तो ये आप टेंशन ख़त्म कर दीजिए कि जो आपके वीज़ा पे 19 डेज़ वहाँ पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं हुआ कि आप यहाँ पे जब आएँगे तो सिर्फ़ 90 दिन ही स्टे करेंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है और मेरे पास वो लोग अपना वीज़ा का फ़ोटो भेजते हैं, जो चेक करते हैं ना, उसका भी फ़ोटो भेजते हैं, लिखा रहता है उस पे 19 डेज़, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूज़न आप ख़त्म कर दीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसका मतलब सिर्फ़ यही होता है कि जिस दिन आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हुआ है, उस दिन से 90 दिन के अंदर आपको सऊदी अरब में एंट्री करना होता है। जब 90 दिन से पहले आप अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और जिस दिन आप एंट्री करते हैं उस दिन से फिर 90 दिन आपको मिल जाता है, यानी 3 महीने मिल जाता है। उस 3 महीने के अंदर-अंदर आपको इकामा बनाना पड़ता है अगर वर्क वीज़ा पे आते हैं तो, और इकामा आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इकामा अगर कंपनी चाहे तो 3 महीने के लिए बनाए, 6 महीने के लिए बना दे, 9 महीने के लिए बनाए या 1 ईयर के लिए बनाए, वो डायरेक्ट आपकी कंपनी या आपके कपिल पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न अभी होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट देखने के बाद हम अगर चाहेंगे और मेरे पास टाइम मिलेगा और तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आने के बाद सब चीज़ सही हो जाता है। जो आप सोचते थे ना कि 90 दिन वहाँ पे लिखा गया है, तो क्या मैं सऊदी अरब में जाने के बाद मुझे 90 दिन के अंदर-अंदर फिर कंपनी वापस भेज देगी? यानी कि आपका जो दिमाग में था, मैं समझ गया था मेरे भाई कि 90 दिन वहाँ पे लिखा गया है, तो आप सोचते थे कि 90 दिन ही मैं रुकूँगा सऊदी अरब में। नहीं, ये कहीं नहीं है। वो एक कानून है, नियम है कि 90 दिन के अंदर आपको ट्रैवल करना है। 90 दिन के अंदर अगर आप नहीं आते हैं, तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और जब अगर 90 दिन के अंदर-अंदर अगर सऊदी अरब में एंट्री कर जाते हैं, तो फिर से आपके पास 90 दिन यानी 3 महीना मिल जाता है। 3 महीने के अंदर आपकी कंपनी, आपके कपिल या आप किसी आज़ाद वीज़ा वगैरह पे हैं, यानी आज़ाद वीज़ा तो खैर होता नहीं, कोई वीज़ा नहीं होता है, लेकिन कोई कपिल होता है जिससे आप वीज़ा खरीदते हैं, तो उसको फिर पैसा देना होता है। वो क्या करता है कि आपका वीज़ा को यानी इकामा बनवाता है। तो ये रही बात मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो से आप सहमत होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लेकर आता रहता हूँ और जिसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑफ़र लेटर को कैसे चेक किया जाता है, वीज़ा को कैसे चेक किया जाता है, फ़्लाइट का टिकट को कैसे चेक किया जाता है, यानी कि गल्फ़ रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोज़ पे आता रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।